ये क्लास 10th का 10वीं का एनसीईआरटी है। इसमें से ये हम आज 7वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उस जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलक। और भारत की झलक में 2 कहानियाँ छोटा-छोटा है, ए बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग। ए बेकर फ्रॉम गोवा मतलब एक बेकर बेकर मतलब होता है रोटी बनाने वाला या पाव रोटी बनाने वाला, यानी किसी भी प्रकार का रोटी सेकने वाला, गोवा का। ये कहानी है, ये पूरा एकदम ऐतिहासिक कहानी है, जो पुर्तगालियों वगैरह यहाँ भारत आए थे, वहाँ उसी ने ये वहाँ पर पे एक बड़े पैमाने पर पेशा के रूप में करते थे और विभिन्न प्रकार के पाव रोटी बनाते थे। और अभी भी वहाँ ये चीज़ें बरकरार है। जब कभी गोवा जाएँगे तो इस कहानी के अनुसार बोला जाता है कि अभी भी पूर्वजों का दिया हुआ, अभी भी उनके बेटे पोते सब ये काम वहाँ पे कर रहे हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के पाव-रोटी बना बना कर के पेशा अपना काम चला रहे हैं। ठीक है? तो इस कहानी का आज ऑब्जेक्टिव लेते हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से इसको समझेंगे। और समझ करके आपको पहले ही हम इसका अ, हिंदी रूपांतरण पढ़ा चुके हैं। इसका हिंदी बता दिए, हिंदी कहानियों के रूप में अंग्रेजी का। अब इसका क्या करना है, आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए और समझ के पढ़ेंगे तो अब रटने का कोई भी सवाल नहीं बनता है। कहानी आपको याद है, बस फटाफट आपको याद रह जाएगा। तो पहला क्या प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ए बेकर फ्रॉम गोवा? ए बेकर फ्रॉम गोवा का लेखक कौन है? तो हम यहाँ हेडिंग में ही लिख दिए हैं, कौन है? लूसियो लॉड्रिग्स। तो ऑप्शन यहाँ अनूप कुमार दत्ता, लोकेश एबरॉल, लूसियो रॉड्रिग्स। तो यही मिल गया तो आगे नहीं चलना है, सी नंबर हो जाएगा। द बेकर वाज ऑल्सो देयर। बेकर उनका भी थे, मतलब किसका? बच्चे का। बच्चे का ये बेकर बहुत ही चहेता हो गया था और उसको बहुत चाहते थे। तो उसका कौन थे? बेकर बच्चे का तो फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, यानी साथी थे और गाइड, ठीक है? मार्गदर्शक भी थे। बच्चे उससे बहुत लगाव करते थे, जब भी बेचने आते थे उसके पास इकट्ठा हो जाते थे और सभी उसका आनंद लेते थे, क्योंकि वो गाना भी थोड़ा गाते होते थे। और वो जब बाँस पर वो टोकरी लगा कर रहते थे, तो सभी उसको देखने के लिए दीवार पर भी चढ़ जाते थे, ठीक है? तो उसका बच्चे के लिए वो फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था और गाइड भी था, मार्गदर्शक। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? तीसरा नंबर सवाल देखिए, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चे क्या चाहते थे? तो बच्चे चाहते थे, यहाँ पे ऑप्शन है लोप्स, ये एक प्रकार का बिपो रोटी है। ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स मतलब घुमावदार ब्रेड होता था, चूड़ी टाइप का। बनाना बेंगल्स यानी कि बनाना के टाइप का उसका आकार होता था, ठीक है? ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद था? तो बच्चे को ज़्यादातर पसंद था ब्रेड बेंगल्स, ठीक है? हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? एक दिन में कितने बार बेकर आते थे? तो 2 बार आते थे। कितने बार आते थे? 2 बार, एक बेचने के समय और एक लौटने के समय। 2 बार आते थे, दोनों बार बच्चे उनसे ज़रूर मिलते थे, ठीक है? और उसका कैसे वो जान जाते थे बच्चे कि वो बेकर ही हैं? तो वो बाँस लेके चलते थे, नीचे में फट्टा बाँस था और ऐसे बजाड़ते-बजाड़ते चलते थे, मतलब रोड या पृथ्वी पर धक्का देके चलते थे, जिससे झन-झन की आवाज़ बाँस की करते थे और बच्चे दौड़ते हुए आ जाते थे। ठीक है? 2 बार आते थे। व्हिच नेम यूज्ड? 5वां प्रश्न देखिए, व्हिच नेम इज़ यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड? स्वीट ब्रेड मतलब मीठा ब्रेड के लिए कौन-सा नाम से जाने जाते थे? तो बोल बोले जाते थे उसको। कौन चीज़ बोले जाते थे? बोल। द बेकर फ्रॉम गोवा कॉल्ड, है ना? द बेकर फ्रॉम गोवा क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? तो उसको हम पेडर बोलते थे, पेडर, P-A-D-E-R। वहाँ पे क्या बोला जाता था उसको? बेकर को पेडर भी बोला जाता था। चलिए 7वां प्रश्न लीजिएगा। तो 7वां प्रश्न क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट वाज कॉल्ड कबाई, है ना? किसको कबाई भी कहा जाता था या बोला जाता था?
तो कवाई कहा जाता था। ऑप्शन है बेकर्स ड्रेस, बेकर्स बास्केट, बेकर्स बम्बू, बेकर्स सॉन्ग। ठीक है? तो वहाँ पर कवाई किसको कहा जाता था? बेकर के ड्रेस को। बेकर का एक ड्रेस भी होता था, ड्रेस में ही वो बेचते थे। एक उसका लॉन्ग फ्रॉक टाइप का होता था और लोअर पहनते थे। लोअर जो पहनते थे वो घुटनों से थोड़ा सा नीचे पैंट था, हाफ पैंट ही था लेकिन घुटनों से थोड़ा नीचे। ठीक है? तो ये पहनते थे जिसको कवाई के नाम, बेकर के ड्रेस को कवाई बोलते थे। ठीक है? व्हाट आर कंपल्सरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा? 8वां प्रश्न देखिए, गोवा में क्रिसमस के दौरान क्या अनिवार्य रूप से तैयार किए जाते थे? क्या तैयार किए जाते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है लोब्स, बोल, अ, बेंगल ब्रेड, बोलिन हास। ये सब एक पाव रोटी का ही है, प्रकार है। तो क्रिसमस में वहाँ बोलिन हास एकदम अनिवार्य रूप से तैयार किए जाते थे कहाँ में? गोवा में। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा है, तरीके से आपको बता दिए। और ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएँगे, ठीक है? और अच्छे से अगर सीखते हैं तो थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वहाँ फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने का और भी जुनून आए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर लेकर के।